नेक कार्य करने का फल। एक नगर में धर्मदास नाम का सेठ रहता था। वह बड़ा ही निर्दयी और क्रूर था। वह लोगों को उधार देने का काम करता था। जो भी उससे उधार लेता उसकी चुंगल में फंस जाता था। उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। वह अपने सारे धंधे उसी दुकान के माध्यम से ही करता था। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। एक एक पाई वसूल कर लेता था। सेठ धर्मदास के यहाँ कोई संतान न थी। इसी कारण से सेठ की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। सेठ भी हमेशा सोचता कि इतनी बड़ी संपत्ति का कोई मालिक नहीं है और दुखी रहता था। उन लोगों ने बड़े बड़े चिकित्सक और साधु संतों को अपना चेकअप कराया और बच्चा पैदा हो इसके लिए पूजा पाठ और अन्य कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वे थक हार कर यही सोचने लगे कि भाग्य में शायद यही लिखा है। एक बार सेठ धर्मदास पुत्र कामना की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। जब वे एक मंदिर में रुक जाते हैं और वहाँ पर एक भिखारी उनसे कुछ दान मांगता है, पहले तो सेठ उस भिखारी को झिड़क देता है, परंतु उसकी पत्नी कहती है कि उसे दान में कुछ पैसे व कपड़ा दे दो, वैसे भी हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है। सेठ बेमन से भिखारी को दान देने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वही भिखारी फिर आता है और कहता है, सेठ बुरे कर्मों को छोड़ दे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। नसीब नहीं है फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बार बार वही शब्द भिखारी दोहराता है। अब सेठ से रहा नहीं जाता है और उस भिखारी को पकड़ के पूछता है, क्या सच में हमारे यहाँ पुत्र होगा? तो अब की बार भिखारी सेठ को कहता है, सेठ तुमने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, तो अब परोपकार के कार्य करो, लेकिन पुत्र की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में निश्चित है। ऐसा कहते हुए भिखारी गायब हो जाता है। अब सेठ और उसकी पत्नी खुश भी होते हैं और बहुत दुखी भी। कुछ समय के बाद सेठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते और भिखारी के कही गई बातों को याद करके बहुत रोने भी लगते हैं। इस प्रकार दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन सेठ अभी भी गरीबों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। एक दिन उसका पुत्र कहीं से एक कुत्ते का बच्चा ले आता है, जो बहुत घायल अवस्था में था। उसे देखकर पूरा परिवार सेवा में लग जाता है। जल्द ही वह कुत्ता परिवार का हिस्सा बन जाता है। बेटे की उम्र भी अब 16 बरस को होने वाली थी। एक रात सेठ को सपना आता है कि एक काला नाग उसके पुत्र को डसने के लिए उसकी घर की ओर ही आ रहा है। तुरंत सवेरे उठकर वह पत्नी को बताता है और दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं, तो देखते हैं कि वही काला नाग मरा पड़ा है। अब वे बुरी तरह से रोने लगते हैं और उनको लगता है कि बच्चे को काट के यह खुद भी मर गया है। वे दोनों दौड़ के अपने बच्चे के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ उसका पुत्र बड़े आराम से सो रहा है और समीप ही कुत्ता मरा पड़ा है। उस कुत्ते ने आज उस सर्प से लड़कर अपने प्राण देकर बालक की जान बचाई है। वे बहुत दुखी होते हैं। तभी वही भिखारी उनके घर आता है और कहता है कि सेठ तुम धन्य हो, शायद ईश्वर ने ही इस बच्चे की रक्षा के लिए इस कुत्ते को भेजा था। शायद तुमने इस कुत्ते की रक्षा व सेवा की, इस कारण से ही बालक को नया जीवन मिला है। उस दिन के बाद से सेठ धर्मदास का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपनी आधी संपत्ति को गरीबों को दान कर देता है और अपने पुत्र के साथ मिलकर दीन दुखियों की सेवा करने में लग जाता है। धन्यवाद।